मित्रों नमस्कार। स्वागत है आप सभी का सोहन इंस्टीट्यूट की ऑनलाइन क्लास में। सुपर टेट जीके जीएस स्पेशल प्रैक्टिस सेट लेकर एक बार पुनः उपस्थित हैं आप सभी के सामने। देखिए, जीके का क्रेज काफ़ी तेज़ी से बढ़ा है, चाहे वह सुपर टेट की परीक्षा हो या कोई अन्य एग्जाम हो। आपकी सुपर टेट की परीक्षा में लगभग 30 प्रश्न आने हैं समसामयिक को लेकर। और आपको बता दें कि इससे पहले जो है आपको सुपर टेट के लिए 49 प्रैक्टिस सेट जो है जीके जीएस की मिल चुकी है। यह जो है प्रैक्टिस संख्या 50 है। आप सभी लोग लगातार मेहनत करते रहें, सफलता आपको निश्चित रूप से मिलेगी। अभ्यास आप लोग निरंतर करते रहें, धीरे धीरे सही लेकिन अभ्यास जो है आप लोग निरंतर करिए। क्योंकि देखिए, जब भी सुपर टेट का नोटिफिकेशन आएगा उस वक्त आपके पास जो है समय बहुत कम होगा। इसलिए आप लोग अभी से जो है लगातार मेहनत करिए और अपने लक्ष्य पर जो है विशेष रूप से ध्यान दीजिए। आइए आज के सेशन की शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न देखिए आपकी स्क्रीन पर है। महात्मा गांधी किसको अपना गुरु मानते थे? बाल गंगाधर तिलक को, दादा भाई नौरोजी को, बिपिन चंद्र पाल को या फिर गोपाल कृष्ण गोखले को? पहले प्रश्न के लिए आप लोग उत्तर करेंगे। महात्मा गांधी किसको अपना गुरु मानते थे? बाल गंगाधर तिलक को, दादा भाई नौरोजी को, बिपिन चंद्र पाल को या फिर गोपाल कृष्ण गोखले को? देखिए, महात्मा गांधी के राजनैतिक गुरु थे गोपाल कृष्ण गोखले। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। महात्मा गांधी किसको अपना गुरु मानते थे? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, गोपाल कृष्ण गोखले को। और आपको बता दें कि मोहम्मद अली जिन्ना के भी गुरु थे कौन? तो गोपाल कृष्ण गोखले। और एक प्रश्न आपसे यहाँ से पूछेगा कि गोपाल कृष्ण गोखले के गुरु कौन थे? तो देखिए, गोपाल कृष्ण गोखले के गुरु थे महाराष्ट्र के सुकरात कहे जाने वाले महादेव गोविंद रानाडे। जबकि दादा भाई नौरोजी की बात करें तो इनको जो है भारत का ग्लैंड स्टोन कहा जाता है। भारत के वयोवृद्ध पुरुष के नाम से जाने जाते हैं। जबकि एक प्रश्न इनसे और पूछेगा कि धन के बहिर्गमन का सिद्धांत जो है किसने प्रस्तुत किया? तो धन के बहिर्गमन का सिद्धांत भी प्रस्तुत किया किसने? तो दादा भाई नौरोजी ने। और दादा भाई नौरोजी ने जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की जो है 3 बार जो है अध्यक्षता की है इन्होंने। 1886 में कलकत्ता अधिवेशन की अध्यक्षता इन्होंने की, 1993 में लाहौर अधिवेशन की अध्यक्षता इन्होंने की और 1906 में जो है पुनः जो है कलकत्ता अधिवेशन की अध्यक्षता करते हैं कौन? दादा भाई नौरोजी। जबकि बाल गंगाधर तिलक की बात करें तो देखिए, महाराष्ट्र में बहुत ही महत्वपूर्ण पर्व जो है इनके द्वारा मनाया जाता है। तो कौन सा पर्व? देखिए, 1893 में गणपति उत्सव की शुरुआत किन्होंने की? तो बाल गंगाधर तिलक ने। और 1895 में शिवाजी उत्सव मनाने का श्रेय भी जाता है बाल गंगाधर तिलक को। और ये जो हैं गर्म दल के नेता थे। फिलहाल आपसे पूछ रहा था कि महात्मा गांधी किसको अपना गुरु मानते थे? तो गोपाल कृष्ण गोखले उत्तर सही हो जाएगा। क्वेश्चन संख्या 2 पर चलेंगे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना का सबसे अधिक श्रेय किसको दिया जाता है? डब्ल्यू सी बनर्जी को, मोतीलाल नेहरू को, ए ओ ह्यूम को या फिर सुभाष चंद्र बोस को? प्रश्न संख्या 2 के लिए आप लोग उत्तर करिए। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना का सबसे अधिक श्रेय किसको दिया जाता है? 1885 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की जाती है किसके द्वारा? तो देखिए, ए ओ ह्यूम के द्वारा। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। और देखिए, हर्मिट ऑफ शिमला किसे कहा जाता है? तो ए ओ ह्यूम को। किसे हर्मिट ऑफ शिमला कहा जाता है? तो ए ओ ह्यूम को। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं क्या पूछ रहा है। महात्मा गांधी का वक्तव्य एक उत्तर तिथीय चेक संबंधित था। महात्मा गांधी का वक्तव्य एक उत्तर तिथीय चेक संबंधित था। साइमन कमीशन से, क्रिप्स मिशन से,
कैबिनेट मिशन से, या फिर इनमें से कोई नहीं। देखिए साइमन कमीशन 8 नवंबर 1927 को, और देखिए इसी साइमन कमीशन का विरोध करते समय ब्रिटिश कंपनियों द्वारा जो है लाला लाजपत राय पर जो है लाठीचार्ज किया गया, जिससे उनको जो है काफ़ी गंभीर चोटें आई, जिसकी वजह से जो है उनकी मृत्यु हो गई थी। और महात्मा गांधी का वक्तव्य एक उत्तर तृतीय चेक संबंधित था क्रिप्स मिशन से। और क्रिप्स प्रस्ताव जो है देखिए भारत में आया कब, तो 22 मार्च 1942 को। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे। निम्नलिखित में से किसने लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय पर जो है बम फेंका था? निम्नलिखित में से किसने जो है लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय के ऊपर जो है बम फेंका था? खुदीराम बोस ने, रास बिहारी बोस ने, चंद्रशेखर आजाद ने, या फिर राम प्रसाद बिस्मिल ने? चलिए आप लोग उत्तर करेंगे प्रश्न नंबर 4 के लिए। देखिए लॉर्ड हार्डिंग पर जो है बम फेंका था रास बिहारी बोस ने। और देखिए राम प्रसाद बिस्मिल ने कहा था, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर बाजुए कातिल में है। यह कहा था राम प्रसाद बिस्मिल ने। और यहाँ पूछ रहा था किसने लॉर्ड हार्डिंग पर जो है बम फेंका था, तो उत्तर होगा रास बिहारी बोस ने। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। प्रश्न नंबर 5 देखेंगे। कांग्रेस का विभाजन कब हुआ? बंगाल विभाजन के बाद, असहयोग आंदोलन के बाद, भारत छोड़ो आंदोलन के बाद, या फिर साइमन कमीशन के बाद? उत्तर करिए आप सभी कि कांग्रेस का विभाजन जो है कब हुआ। देखिए कांग्रेस का विभाजन हुआ बंगाल विभाजन के बाद। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। और देखिए बंगाल विभाजन कब हुआ, तो 1905 में। इसके बाद जो है 1907 में सूरत अधिवेशन होता है, जिसकी अध्यक्षता करते हैं रास बिहारी घोष। और इसी सूरत अधिवेशन में जो है कांग्रेस 2 दलों में बढ़ जाती है, गरम दल और नरम दल में। हालांकि 1916 में बाद में जो है लखनऊ में अधिवेशन होता है, जहां जो है गरम दल और नरम दल एक ही मंच पर आते हैं। फिलहाल राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। कांग्रेस का विभाजन कब हुआ, तो बंगाल विभाजन के बाद। सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलेंगे। निम्नलिखित में से किसने मोहम्मद साहब की जीवनी लिखी? ऑप्शन ए में दिया है अमीर खुसरो ने, बी में दिया है निजामुद्दीन औलिया ने, सी में दिया है जियाउद्दीन बर्नी ने, और डी विकल्प में दिया है अबुल फजल ने। देखिए अमीर खुसरो बहुत महत्वपूर्ण है। इनका जन्म जो है एटा जिले के पटियाली ग्राम में हुआ था। और निजामुद्दीन औलिया देखिए सूफी संप्रदाय के सबसे अच्छे संत माने जाते हैं, जो कि अविवाहित रहे थे। और देखिए जियाउद्दीन बर्नी ने जो है मोहम्मद साहब की जीवनी लिखी है। सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी। देखिए इनकी 2 रचनाएं और पूछी जाती हैं, तारीख ए फिरोज शाही और फतवा ए जहांदारी। ये 2 रचनाएं हैं जियाउद्दीन बर्नी की, जो एग्जाम में अक्सर पूछी जाती हैं। देखिए एक प्रश्न यहाँ से और बनता है कि मोहम्मद साहब की जीवनी जो है किस नाम से लिखा था जियाउद्दीन बर्नी ने, तो आपका उत्तर होगा नाट ए मुहम्मदी नाम से। और देखिए अबुल फजल ने अकबरनामा किसने लिखा, तो अबुल फजल ने। चलिए यहाँ आपसे पूछ रहा था कि मोहम्मद साहब की जीवनी किसने लिखी, तो आपका उत्तर हो जाएगा जियाउद्दीन बर्नी ने। चलिए इनकी 2 रचनाओं को भी आप नोट कर लेंगे, तारीख ए फिरोज शाही और फतवा ए जहांदारी। अगले क्वेश्चन के क्रम में आगे चलेंगे। हुमायूं का मकबरा किसने बनवाया था? ऑप्शन ए में दिया है बाबर ने, बी में दिया है हुमायूं ने, सी विकल्प में दिया है अकबर ने, और डी में दिया है हाजी बेगम ने। चलिए उत्तर करेंगे सभी लोग। हुमायूं का मकबरा जो है किसने बनवाया था? देखिए हुमायूं का मकबरा जो है दिल्ली में है, और यह 4 बैग शैली में जो है बना हुआ है। इसे पूर्व का जो है ताजमहल कहा जाता है।
और इसका निर्माण जो है अकबर के काल में हुआ था। और देखिए हुमायूं का मकबरा जो है बनवाया था हाजी बेगम ने। सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी। देखिए आपसे हुमायूं नामा पूछता है कि हुमायूं नामा पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई, तो वहाँ आपका उत्तर होगा गुलबदन बेगम। लेकिन यहाँ आपसे हुमायूं का मकबरा पूछ रहा है तो उत्तर होगा हाजी बेगम ने। हुमायूं का मकबरा किसने बनवाया था, तो हाजी बेगम ने। आगे चलेंगे। अनुवाद विभाग की स्थापना किसने किया था? ऑप्शन ए में दिया है बाबर ने, बी में दिया है हुमायूं ने, सी में दिया है अकबर ने और डी विकल्प में दिया है जहांगीर ने। देखिए अनुवाद विभाग क्या होता है, जैसे हिंदी का फारसी भाषा में अनुवाद करना या उर्दू भाषा में अनुवाद करना, इसे ही अनुवाद कहा जाता है। अनुवाद विभाग की स्थापना किसने किया था, तो आपका उत्तर होगा अकबर ने। सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए आगे बढ़ेंगे। प्रागैतिहासिक कालीन चित्रकला का साक्ष्य कहाँ से मिलता है? चलिए आपसे प्रश्न पूछ रहा है कि प्रागैतिहासिक कालीन चित्रकला का साक्ष्य जो है कहाँ से मिलता है। ऑप्शन ए में दिया है भीमबेटका से, बी में दिया है आदमगढ़ से, सी में दिया है हथनौरा से और डी में दिया है इनमें से कोई नहीं। चलिए उत्तर करेंगे आप सभी। देखिए प्रागैतिहासिक कालीन चित्रकला का साक्ष्य मिलता है भीमबेटका से। सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए। देखिए आदमगढ़ से बहुत पूछता है। देखिए आदमगढ़ एमपी में है, यहाँ से जो है पशुपालन का साक्ष्य मिलता है। फिलहाल आपसे पूछ रहा था कि चित्रकला का साक्ष्य कहाँ से मिलता है, तो आपका उत्तर होगा भीमबेटका से। प्रश्न नंबर 10 पर चलेंगे। निम्नलिखित में से किसने काकोरी कांड में मुकदमे का सामना नहीं किया था? ऑप्शन ए में दिया है अशफाक उल्ला खां, बी में दिया है राजेंद्र लाहिड़ी, सी में दिया है रोशन सिंह और डी विकल्प में दिया है चंद्रशेखर आजाद। देखिए किसने काकोरी कांड में मुकदमे का सामना नहीं किया, तो आपका उत्तर होगा चंद्रशेखर आजाद। डी उत्तर यहाँ पर सही होगा। देखिए काकोरी कांड का जो नाम है वो बदलकर काकोरी एक्शन कर दिया गया है। और देखिए इसमें 4 लोगों को फांसी दी गई। राम प्रसाद बिस्मिल को जो है गोरखपुर में फांसी दी गई, अशफाक उल्ला खां को जो है फैजाबाद में फांसी दी गई और राजेंद्र लाहिड़ी को जो है गोंडा में, जबकि रोशन सिंह को जो है इलाहाबाद की नैनी जेल में फांसी दी गई। चलिए पूछ रहा था किसने काकोरी कांड में जो है मुकदमे का सामना नहीं किया, तो आपका उत्तर होगा चंद्रशेखर आजाद। आगे बढ़ेंगे। प्रश्न नंबर 11 देखिए। 1857 के विद्रोह को दबाने के क्रम में कौन दिल्ली में जो है मारा गया था? ऑप्शन में दिया है निकोलसन, हडसन, कैंपबेल या फिर नील। तो देखिए 1857 के विद्रोह को दबाने के क्रम में कौन दिल्ली में मारा गया, तो आपका उत्तर होगा निकोलसन जो है मारा गया। ये उत्तर यहाँ पर सही हो जाएगा। देखिए ये जो है दिल्ली के लेफ्टिनेंट गवर्नर जनरल थे जो मारे गए थे। इसके अलावा एक और मारा गया था बिलोबी, जो कि जो है शस्त्रागार का जो है प्रमुख था। चलिए यहाँ पूछ रहा था कि दिल्ली में कौन मारा गया, तो निकोलसन। इसके अलावा बिलोबी भी मारा गया था जो कि शस्त्रागार का जो है प्रमुख था। ये उत्तर जो है यहाँ पर सही हो जाएगा। 12वें क्वेश्चन पर चलेंगे। केंद्र स्तर पर पहली बार द्विसदनात्मक विधानमंडल की स्थापना किस अधिनियम के द्वारा की गई? ऑप्शन ए में दिया है 1853, बी में दिया है 1909, सी में दिया है 1919 और डी में दिया है 1935। देखिए प्रांतों में द्वैध शासन की शुरुआत हुई 1919 में और प्रांतों से जो है द्वैध शासन समाप्त किया गया 1935 के अधिनियम से। और 1935 के अधिनियम से जो है प्रांतों में द्वैध शासन समाप्त होने के बाद जो है केंद्र स्तर पर जो है पहली बार द्विसदनात्मक विधानमंडल की स्थापना जो है किस अधिनियम के द्वारा की गई, तो आपका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी। प्रांतों में द्वैध शासन समाप्त होने के बाद 1935 के ही अधिनियम से जो है केंद्र स्तर पर पहली बार द्विसदनात्मक विधानमंडल की स्थापना की गई। 12वें क्वेश्चन का जो है सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी।
चलिए आगे बढ़ेंगे। 1920 में स्थापित ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस के संस्थापक कौन थे? ऑप्शन ए में दिया है एन.एम. जोशी, बी में दिया है लाला लाजपत राय, ऑप्शन सी में दिया है जोसेफ बैप्टिस्टा और डी में दिया है दीवान चमन लाल। देखिए 1920 में स्थापित ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस के संस्थापक थे एन.एम. जोशी। ये उत्तर जो है सही होगा। देखिए संस्थापक थे एन.एम. जोशी, जबकि अध्यक्ष थे लाला लाजपत राय और उपाध्यक्ष थे जोसेफ बैप्टिस्टा, जबकि दीवान चमनलाल जो है महामंत्री थे। यहाँ पूछ रहा था कि ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस के संस्थापक जो है कौन थे, तो उत्तर होगा एन.एम. जोशी। चलिए आगे बढ़ेंगे। भगवत गीता का जो है संस्कृत से अंग्रेजी में अनुवाद किसने किया? विलियम जोन्स ने, चार्ल्स विल्किंस ने, चार्ल्स ग्रांट ने या फिर इनमें से कोई नहीं। देखिए बंगाल में एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना जो है विलियम जोन्स ने की और भगवत गीता का संस्कृत से अंग्रेजी में अनुवाद किया चार्ल्स विल्किंस ने। बी उत्तर जो है सही होगा। जबकि भारत में आधुनिक शिक्षा का जनक माना जाता है चार्ल्स ग्रांट को। प्रश्न नंबर 15 पर चलेंगे। सूर्य सदैव पूर्व में निकलता है क्योंकि ऑप्शन ए में दिया है पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है इसलिए, बी में दिया है पृथ्वी पूर्व से पश्चिम की ओर घूमती है, सी में दिया है यह जो है पूर्व में स्थित है और डी में दिया है इनमें से सभी। देखिए सूर्य सदैव पूर्व में निकलता है क्योंकि जो है पृथ्वी जो है पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है। ये उत्तर यहाँ पर सही हो जाएगा। कुंभ मेला को किस वर्ष यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक धरोहर सूची में जो है शामिल किया गया था? 2016 में, 2017 में, 2018 में या फिर जो है 2019 में? देखिए कुंभ मेला को जो है यूनेस्को की जो है अमूर्त सांस्कृतिक धरोहर सूची में शामिल किया गया था 2017 में। बी ऑप्शन जो है यहाँ पर सही होगा। देखिए आगे और भी क्वेश्चंस हैं, इन्हें जो है नेक्स्ट प्रैक्टिस में हम लोग कवर करेंगे। आज की क्लास को जो है यहीं पर रोकेंगे।